हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, अगर आपको इमेजिनरी डाउट, नेगेटिव डाउट बार बार आ रहे होते हैं और उसके साथ डर भी जुड़ के लग रहा होता है, इमेजिनरी डर कि कुछ हो जाने का डर, या जो है कि कुछ बीमारी हो जाने का डर, कुछ नुकसान हो जाने का डर, बार बार कहीं भी जाते हैं, साफ़ सफाई के लिए आप जाते हैं, गंदगी लगा हुआ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मन में आ जाता है, डाउट आ जाता है कि गंदगी लगा हुआ। अगर इस तरह का हो रहा है, कहीं आपने गैस को बंद कर दिए फिर भी मन में डाउट आ रहा है कि गैस खुला हुआ है, और जैसे ही बाहर निकलते नुकसान होने का डर आपको घर से आपको दिखाते रहता है, फ़ोटो खिंचवाता है आपसे, तो ये सब जो डाउट आ रहे हैं तो ये सब सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आज तक आपके लाइफ में जैसे रोड पे जा रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, गुरुद्वारा देख रहे हैं, मस्जिद देख रहे हैं, मन्नत का विचार आ रहा है, या जो है कि कुछ भगवान को लेके गलत डाउट बार बार दिमाग में आ रहे हैं, तो ये जो डाउट आ रहा है और जो डर लगने का आपको डर लग रहा है कि भगवान सजा दे देंगे, ये सब जो विचारें आपको मन में आ रहे हैं सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। ऐसा जो है कि जो डर दिखाता है भगवान सजा दे देगा, ये सब झूठ है, ये सब सच्चाई नहीं है। जब ये बीमारी में ऐसा होता है, ओसीडी बीमारी में गाइज, ओसीडी में जो है कि आपका जो है कि डाउट आता है, ठीक है, डाउट और डर तो इसका प्राइमरी सिस्टम्स है। ये डाउट आएगा, डाउट के साथ जो है कि डर जुड़ा के, ये डर भी ये दोनों चीज़ इमेजनरी है। ये दोनों क्या है? इमेजनरी है। इमेजनरी है गाइज। इमेजनरी का मतलब क्या है, समझिए इस बात। इमेजनरी का मतलब है जिसका कि लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, जिसका लॉजिक जिसमें काम नहीं करता है, जिसमें लॉजिक काम नहीं करता है, उसको कहते हैं इमेजनरी। जैसे क्या है कि जैसे हम चश्मा ये खोले ऐसे करके, तो ये हुआ, लॉजिक हुआ। अब मन में आ जाएगा कि चश्मा पहनने से कुछ बुरा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा, ये आ रहा है, तो ये क्या है? इमेजनरी डाउट है। लॉजिक है क्या? आप स्विच बल्ब का बंद कर रहे हैं, ठीक, तो बल्ब का स्विच बंद हो जा रहा है, अगर स्विच ऑन कर रहे हैं तो बल्ब ऑन हो जा रहा है, तो ये लॉजिक हुआ। लेकिन यहाँ इमेजनरी क्या है? आपको इमेजनरी विचार आपको आता है कि गैस का ताला, गैस का जो है कि गैस का स्टोव जो है कि बंद नहीं किए हुए, जबकि आप बंद कर दिए हुए, फिर भी मन में डाउट आ रहा है। ये इमेजनरी डाउट आ रहा है कि हमने जो है बंद नहीं किए हुए, इसके वजह से नुकसान हो जाएगा। इस तरह का डर आपको दिखा रहा होता है गाइज। ये जो है कि सिर्फ सोच है, आपके माइंड में क्या होता है, और सोच है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई जो गाइज ये नहीं है, सच्चाई नहीं है इसके अंदर। बशर्ते क्या है कि आप इसको रियल मानने लगते हैं। जैसे इमेजनरी डाउट, कहीं भी कुछ भी इमेजनरी डाउट आता है, आप उसको सच मानने लगते हैं, और यही सच मानने के वजह से जो है कि क्या हो रहा है गाइज, आज आपको जो है कि परेशानी हो रही है। अब चलिए बात करते हैं कि कि फिर आपको सच क्यों लगने लगता है। देखिए, आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड क्या समझता है, जो आपको डर लगता है उस पर जो आप जो व्यवहार करते हैं, सेफ्टी व्यवहार जो चुनते हैं, जैसे उससे बचने, जैसे कोई लोग मंदिर जाने से बचने लगते हैं, वो जो आप ये जो आपको सोच आया, मतलब ये जो सोच आया, डाउट आया, आपको जो डर लगा, इसके वजह से आप भगवान के मंदिर जाने से बचने लगे। जो आप बचने लगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल कंसीडर करने लगा कि ये विचार सच है, तब तो हमारा मालिक जो है कि आप क्या हुए, आप मन का मालिक हुए। तो आप मन में जैसे ही विचार आया, आप उससे बचने लगे, भगवान से बचने लगे, मंदिर जाने से बचने लगे, तो उसको बार बार ऐसा करने लगे, तो ब्रेन आपका उसको सच मान लिया। हमारा ब्रेन जो है सही और गलत में फ़र्क नहीं करता है, समझ रहे? सिर्फ सोच के आने की वजह से आपने उसको सच मान लिए हुए, जबकि सोच के आने की वजह से क्या हो जाता है, सोच के आने की वजह से आपको, अगर मान लीजिए रसगुल्ला, अभी हम बोले रसगुल्ला, तो क्या जो है कि रसगुल्ला का मिठास आपके अंदर आ गया कि जाके आप खाएंगे तब तो रसगुल्ला का स्वाद पता चलेगा ना, मिठास है या जो है कि उस तरह का फीलिंग होगा ना। लेकिन बस क्या है कि सोच के आने की वजह से सिर्फ घबराहट होती है, चिंता होती है, बस उसी को आप सच मान लेते हैं, जो कि सच्चाई नहीं है, सिर्फ जो है कि सोच है वो। बशर्ते आप उसको रियल मानने लगते हैं, रियल के वजह से आप बिहेवियर में आपका बदलाव होने लगता है। उस बिहेवियर में बदलाव आने की वजह से गाइज आपका लाइफ में प्रॉब्लम होती है। गाइज आपको क्या करते हैं, वो सिर्फ डाउट आया हुआ है, इस डाउट को ही क्या करते हैं, आप सच्चाई कंसीडर करने लगते हैं, जिसके कारण से आपका जो है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको चिंता, डर, घबराहट दे रहा
होता है, आपको जो है कि कोई काम कॉन्फिडेंस के तौर पर नहीं कर पाते। जब इतना चीज़ समझ लेंगे कि हमें बीमारी हुई है जिसमें ऐसा होता है, अगर जो है कि जब समझ लिए कि डाउट आता है, डाउट के वजह से जो है कि सिर्फ सोच के आने की वजह से क्या होता है, फीलिंग बनता है गाइज। सोच आया आपके अंदर, चिंता घबराहट आएगा, लेकिन जो डर लग रहा है कि ये हो जाएगा, जैसे नुकसान हो जाएगा, गैस का खुला रह गया तो नुकसान हो जाएगा, या डॉग के पास से गए तो अब डॉग कहीं काट तो नहीं लिया, रेबीज हो जाएगा, या जो है कि डाउट आ रहा है, ये सिर्फ सोच है, काटा नहीं है डॉग, लेकिन सिर्फ सोच है आपका। और उसी को सोच में उलझ के आप तर्क वितर्क करते रहते, ओवर थिंकिंग करने लगते, दो मन चलने लगता है आपके अंदर, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ को जो है कि समझना है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ इमेजनरी जो है कि ये डाउट है, डर है, आपको लग रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि ना, अगर जो है कि इसको अपनाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा आपको। अब जो है कि जब आप क्या करेंगे, जो आप जो कंपल्सन करते हैं, कंपल्सन नहीं करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न बना हुआ है, जो अपने आप जो ये डाउट आ रहा है, वो टूटेगा गाइज, वो टूटेगा, वो कम होगा। वो जो है कि आप जो है कि बिहेवियर, आपका बिहेवियर बदलता है कब, जब आप इसको सिर्फ सोच को ही रियल कंसीडर करने लगते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानने लगता है। जब आप इसको क्या करेंगे, रियल कंसीडर नहीं करेंगे, जो डर दिखाएगा, बोलेगा ये तो सिर्फ सोच है, इसके वजह से थोड़ी कुछ हो जाता है, ये सोच है, बीमारी वाला विचार आ रहा है, ये सोच है, गंदगी वाला विचार आ रहा है, समझ रहे हैं गाइज। तो गाइज जो है कि अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इस बीमारी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो इस तरीके को अपनाइए। इस तरीके को अपना करके आप जल्दी इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। क्या कैसे निकलेंगे, सिर्फ विचार आया तो आप सिर्फ मानेंगे ये डाउट है, रिएक्ट नहीं करेंगे, आपको एक्शन, कंपल्सन वाला एक्शन नहीं लेंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे, जाके बार बार चेकिंग नहीं करेंगे, बशर्ते क्या मन के अंदर घबराहट होगा, सिर्फ ये समझना है कि ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। बशर्ते जो मन में सच्चाई लग रहा है, ये जो है कि ओसीडी कारण से जो है कि मानसिक समस्या हुई है, जिसके कारण से आपको वो सच्चाई लग रहा है, जैसे सच्चाई है नहीं, आप रसगुल्ला खाए नहीं हैं, बशर्ते जो है कि आपके मन में सिर्फ जो है कि रसगुल्ला का भावना आया हुआ है। अब जो है कि उसके वजह से जो है कि आपको क्या हो रहा है, उसका फीलिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये क्या आप, ये तो आपका रियल लाइफ हुआ। लेकिन आप जो कहते हैं कि हमारा जो है कि ताला नहीं लगा हुआ, नुकसान हो जाएगा, ये जो डर दिखा रहा है, ये सब आपका ओसीडी का डर है। आपको जो है गंदगी नहीं लगा हुआ है, लेकिन वहाँ हो रहा है, गंदगी लगा हुआ है। अब उसके वजह से, मानने की वजह से ही सारा घबराहट होता है गाइज। हमारा ब्रेन जो, मन जो है, विश्वास और मानने के नियम पे चलता है। आप जैसा मानते हैं, जैसा विश्वास करते हैं, वैसा आपके साथ होने लगता है गाइज, समझ रहे। तो इस तरीके को अपने लाइफ में अपनाइए कि सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, तो आपका लाइफ बेहतर बनने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। फिर अब जब आप इस सोच के आने की वजह से आप डरेंगे नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शुरुआत में आपको डर लगेगा, शुरुआत में घबराहट बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे जो ये ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि आज जो ये तरीका आपको मिला हुआ, इसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। जब आप इसको सिर्फ सोच कंसीडर करेंगे, सच्चाई कंसीडर नहीं करेंगे, तो आपका लाइफ में कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन, जिस चीज़ से भी रिलेटेड डर लग रहा है, जिस चीज़ से भी रिलेटेड घबराहट हो रही है आपको जो है कि धीरे धीरे दूर होने लगेगा और आप इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। अगर जो है कि इसके बावजूद भी आप नहीं निकल पा रहे, तो आप दिए गए नंबर पर बात करेंगे और जो है कि हमारी आपसे बात होगी, उसमें जो है कि आप चाहे तो काउंसलिंग ले सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं गाइज। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।